जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, स्टोर चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका महिमा कैसा गुजरेगा। यदि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लिब्रा असेंडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह प्रथम भाव, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये तुला लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियाँ वो आपकी कुंडली पर दिखाया हुआ है, जो महिमा में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं उनकी स्थिति यथावत बनी हुई है, अर्थात उनका रिजल्ट पहले से मिल रहा है आपको और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जैसे कि शनि देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, छठे भाव पे शनि देवता का गोचर अच्छा होता है। फिर राहु देवता आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और केतु देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देवता 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इनका रिजल्ट यथावत है पहले जैसा। अब जो तेजी से चलने वाले ग्रह हैं जो कि मासिक फल पे बड़ा प्रभाव डालते हैं उनका विश्लेषण हम करते हैं। मंगल देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। छठे भाव पे मंगल देवता का गोचर अच्छा होता है और 11 तारीख से पहले यही गोचर करेंगे और फिर 11 तारीख से सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। मंगल देवता सप्तम भाव के स्वामी ही हैं और साथ में आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव पे गोचर करते हुए आपको आपकी नौकरी से धन की प्राप्ति कराएंगे, मतलब एसेट की वृद्धि होगी, कुछ धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे। और साथ में आप यदि बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस भी आपका अच्छा खासा इस समय प्रोग्रेस करेगा। कुछ उसमें व्यवधान आ सकते हैं और इस समय आप लाइफ पार्टनर से किसी भी तरह का तनाव नहीं रखें, किसी भी तरह के मेल मिलाप में कमी नहीं करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें जब तक मंगल देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और उससे 12वें भाव अर्थात छठे भाव पे वो गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप वाली बात में दिक्कत आ सकती है लाइफ पार्टनर के साथ, इसलिए आपको सावधान रहना है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो 11 तारीख से पहले अपने पार्टनरशिप में सारे क्लॉज का ध्यान रखें, प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें, ये सब बातें जरूरी हैं। फिर मंगल देवता जब आपके सप्तम भाव पे आ जाएंगे तो स्व राशि में गोचर करेंगे और रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। मंगल देवता का अच्छा फल होगा यहाँ पे और मंगल देवता आपको मजबूती देंगे। लग्न को देख रहे होंगे, आपको मजबूती देंगे और यहाँ से गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, वहाँ प्रोटेक्शन देंगे आप। तो मंगल देवता का यहाँ पे रिजल्ट अच्छा होगा। फिर सूर्य देवता सप्तम भाव पे गोचर कर रहे उच्च की राशि में, तो यहाँ पे सूर्य देवता का अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको एग्रेशन से बचना है। मंगल देवता भी यहाँ पे 11 तारीख से गोचर करेंगे, 15 तारीख से पहले सूर्य देवता भी गोचर करेंगे और लग्न को देखेंगे, तो आपको एग्रेशन से पीड़ित होना पड़ सकता है। एग्रेशन का मतलब है कि क्रोध आवेश में आने की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस स्थिति से बचिए और जो भी डिसीजन ले उसको प्रॉपरली सोच समझ के लें। आवेश में आकर डिसीजन नहीं लें, अन्यथा आपसे गलती हो सकती है। फिर सूर्य देवता जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा का भी भाव होता है। मंगल देवता भी यहाँ गोचर करेंगे तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। सरकारी अधिकारियों से आपका संबंध बन सकता है। यदि आप सरकार के साथ बिजनेस करते हैं, मतलब सरकार के साथ टर्म्स बना के चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, किसी तरह से आपका काम सरकारी नीतियों से प्रभावित होता है, बिजनेस सरकार की नीतियों से प्रभावित होता है, तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी सूर्य देवता का। और यदि आप किसी अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में हो, तो वहाँ आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक महत्व बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। फिर सूर्य देवता 15 तारीख को आ जाएंगे अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव पे सूर्य देवता का गोचर थोड़ा आपको परेशान कर सकता है क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं। तो 11वें भाव के स्वामी स्वास्थ्य संबंधी बातों में 8वें भाव पे गोचर करने पे परेशानी दे सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी जब 15 तारीख से पहले सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो काम धंधे का संबंध, पद प्रतिष्ठा का संबंध इच्छा पूर्ति वाले भाव से बनेगा, तो वहाँ पे तो आपको फायदा है। अष्टम भाव पे थोड़ा ध्यान रखना। अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है क्योंकि 8वां भाव आकस्मिकता का होता है। आकस्मिक धन आपको प्राप्ति हो सकती है अपने कर्म क्षेत्र से, चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो। फिर
सूर्य देवता 8वें भाव पे गोचर करते हुए उन लोगों के लिए अच्छा फल देंगे जिनका काम धंधा 8वें भाव से संबंधित है। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो वो आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, नीतियों में बदलाव करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे उनको विशेष फायदा मिलेगा। 8वां भाव दूसरे के धन के मैनेजमेंट का होता है, तो यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में जुड़े हुए, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं, या आपका ग्रेजुएटी पेंशन वगैरह फंसा हुआ है, तो चूँकि 11वें भाव के स्वामी है तो आपको अचानक से यहाँ पे धन दिलवा सकते हैं, कोई लिगेसी का मामला भी सॉल्व करवा सकते हैं। और यदि आपका किसी मेटल्स और मिनरल से, उसके एक्सप्लोरेशन से आपका बिजनेस है, आपका काम धंधा है, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। फिर यदि आप किसी ऐसे धंधे में हैं, किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ समय और अवसर के अनुसार आप अपनी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाकर बेचते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको सरकारी सिस्टम से मदद मिल सकता है, अचानक से आपका कोई रिसर्च सक्सेस हो सकता है। यदि आप डिफेंस सिस्टम में हैं, डिफेंस से जुड़े हुए सर्विस में और किसी तरह की सीक्रेट सर्विस में है, तो वहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप किसी तरह का इन्वेंशन में लगे हुए, किसी तरह का खोज कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है। किसी तरह की स्पाइस एजेंसी में है, जैसे कि IB हो, CBI हो, इन सब डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ पे आपको कुछ अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कुछ प्रॉमिस हो, तो सूर्य देवता की दशा चल रही हो और वो प्रॉमिस कर रहे हो, तो अब सूर्य देवता का गोचर, यदि आप हेवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री चलाते हैं, तो वहाँ भी आपको सरकार से सहयोग मिलेगा और कुछ नया आप कर सकते हैं उस क्षेत्र में। फिर आपके बुध देवता 7वें भाव पे ये गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, और 7वें भाव से इनका संबंध है, मतलब 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये बाहर संबंधी बातों के लिए, विदेश संबंधी बातों के लिए बहुत अच्छा हो गया। यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं, लंबी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू, विदेश से संपर्क के थ्रू धन कमाना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में हैं और बाहर से संबंध आपका बन करके चलता है, किसी तरह का आर्थिक लाभ होता है, तो इन सब मामलों में बुध देवता आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि वो इस तरह के बातों के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, आपको व्यापारिक चतुराई देते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो व्यापारिक चतुराई भी आपको बढ़ेगी और भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपका खर्चा भी हो सकता है इन सब बातों पे स्टेटस बनाने में। और 12वें भाव से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, तो वहाँ भी आपका खर्च हो सकता है। तो बुध देवता फिर आपके 15 तारीख को यहाँ से निकल करके 8वें भाव पे आ जाएंगे। 8वें भाव का संबंध 12वें भाव से बनेगा, तो यह परेशानियों के बाद अच्छी स्थिति है, आपको अपने क्षेत्र में लाभ मिलेगा खर्चे के बाद। और 8वें भाव का संबंध चूँकि 12वें भाव से है, तो अचानक से आपको विदेश संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है, क्योंकि ये भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, अचानक से सफलता देता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है और अचानक से लॉस भी हो सकता है। और भाग्य का साथ तो मिलेगा, क्योंकि भाग्येश हैं, और भाग्य आपको यह करेगा कि आपके काम में बाधाएं, भाग्य के काम में आपको बाधाओं से बचाएगा। शुक्र देवता जो कि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और लग्नेश हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अचानक से आपको किसी तरह का पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट भी दिख सकता है और संघर्ष भी बढ़ सकता है। यदि नेगेटिव रिजल्ट देना होगा शुक्र देवता को, तो संघर्ष बढ़ाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देना होगा तो अचानक से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और शुक्र देवता की स्थिति आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में किस तरह है, उस पर यह डिपेंड करता है। और शुक्र देवता फिर यहाँ से निकल करके 14 तारीख को 9वें भाव पे आ जाएंगे, तो अष्टमेश का 9वें भाव से संबंध बनेगा। आपके लग्नेश है, तो भाग्य भाव में कुछ रुकावट दे सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा आपको, मतलब भाग्य प्रयासों के बाद प्रबल होगा। लग्नेश हैं, आपका रिजल्ट को कैरी कर रहे हैं, तो आपको विशेष परेशान नहीं करेंगे। लग्नेश परेशानी से बचाते हैं, परेशानी में नहीं लाते, लेकिन चूँकि 8वें भाव का रिजल्ट है, अष्टमेश हैं, तो कुछ न कुछ अष्टमेश का प्रभाव तो बना रहेगा। और शुक्र देवता 9वें भाव पे जब आएंगे, तो भाग्य भाव को एलिवेट भी करेंगे। प्रयासों के बाद आपको
बड़ी सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन कोई रुका हुआ होगा वो कंप्लीट होगा, पिता का आर्थिक सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, तीर्थाटन कर सकते हैं। और आपके लग्नेश हैं तो आपको मजबूती भी देंगे, भाग्य की पूरी मजबूती देंगे। और यदि राहु देवता या केतु देवता के कारण आपको परेशानी चल रही हो, महसूस कर रहे हैं, राहु की दशा है, ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से, या केतु की दशा है, तो पर्सनल कंसल्टेशन लें, पर्सनल कंसल्टेशन के हिसाब से उपाय करें। अन्यथा जो जनरल उपाय होते हैं वो करें। राहु देवता के लिए जनरल उपाय यह होता है कि किचन में बैठकर खाना खाएं। केतु देवता के लिए जनरल उपाय यह होता है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। शनि देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। आप मेहनत से लगे हुए हैं, ईमानदारी से लगे हुए अपने कर्म में, क्योंकि शनि देवता सिंसियरिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, इन सब बातों की डिमांड करते हैं और छठे भाव पे खूब मेहनत कराते हैं शनि देवता। तो ये मेहनत वाला गोचर है शनि देवता का। लेकिन शनि देवता कभी डिनाई नहीं करते, आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी मेहनत का, ये प्रॉमिस करते हैं शनि देवता। शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे आता है, सुना सुना आता है। तो शनि देवता का आपको संघर्ष का रिजल्ट आना है धीरे धीरे। और बृहस्पति देवता भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये तो सहयोग ही कर रहे हैं आपको। मैं कुंदन शर्मा। अब चंद्र देवता चूँकि हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका मासिक फल में हम इंक्लूड नहीं करते रिजल्ट को। लेकिन आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से यदि चंद्र देवता 6, 8, 12 भावों से संबंध नहीं बनाया हो, पाप पीड़ित नहीं हो, षड्बल संपूर्ण हो, तो आपको चंद्र देवता का अच्छा फल मिलता चलेगा। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है। छठे भाव पे शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे मीन राशि में 12, 13 और 14 तारीख को। तो इन दिनों कोई निगेटिविटी आ सकती है। वाद विवाद से बचिए, किसी से अनावश्यक ना उलझिए, कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। यदि सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में 16, 17 और 18 तारीख को। तो इन दिनों आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कोई निगेटिविटी हो, मन दुखी हो, नेगेटिव न्यूज़ मिले तो शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता जब छठे भाव पे गोचर करेंगे कन्या राशि में 25, 26 और 27 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई विदेश यात्रा हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेश की भी यात्रा हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के हिसाब से समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।